ठीक है, टॉपिक कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल्स। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में क्या है, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब कंप्लीटली पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्योंकि गैस मोनोटॉमिक हो सकती है, डायटॉमिक हो सकती है, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक भी पॉसिबल है, तो कितने भी एटम गैस के अंदर हो सकते हैं। तो उस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है F इक्वल टू 3n-r, वेयर n एटॉमिसिटी है, मतलब नंबर ऑफ एटम है उस गैस के अंदर। जैसे मोनोएटॉमिक में 1 हो गया, डायटॉमिक में 2 हो गया, ट्राई में 3 हो गया। और रिलेशन उन एटम्स के बीच का, रिलेशन बिटवीन एटम्स कैसे कनेक्ट हैं आपस में, वो रिलेशन का मतलब ये है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 3n-r। तो हम मोनोटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, डाई के और ट्राई के। तो सबसे पहले आता है मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक में एक ही एटम होएगा, एटॉमिक गैस जो भी होएगी। तो मोनोएटॉमिक गैस में n क्या होएगा, 1। अगर किसी गैस का एक ही एटम है तो रिलेशन 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लिखाया था 3n-r, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 0, यानी एक ऐसी गैस जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3। तो मोनोटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3। मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और वो तीनों कोऑर्डिनेट में जो मॉलिक्यूल होएगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, कैसा मोशन कर रहा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। थ्री ट्रांसलेटरी कोऑर्डिनेट्स, तीनों कैसे होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन होंगे। मोशन 3 टाइप का होगा, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशन। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि लीनियर चल रहा है या वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो मोनोटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आए, 3। तो तीनों के केस में 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तीनों कैसे होंगे, वो ट्रांसलेटरी कोऑर्डिनेट जो इस मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन बताएगा। दूसरा होता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक गैसेस जितनी भी हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, रिलेशन उनमें 1 हो गया, एक ही तरीके से कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3n-r, 3 इंटू 2 माइनस 1, 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक में होते हैं 5, डायएटॉमिक में। दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक के कितने होते हैं, 5। 5 का मतलब ये है कि 3 चाहिए, 3 होंगे ट्रांसलेटरी और 2 होंगे रोटेटरी। पाँच में से 3 रोटेटरी और 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेटरी, क्योंकि अपने पास 3 ही एक्सेस है ना, ठीक है। तो 3 या तो एक्स में जा रहा होगा या वाई में या जेड में, और जब रोटेट कर रहा होगा तो एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक्स फिक्स हो गया, वाई जेड में घूम रहा है, या वाई के अबाउट कर रहा है तो जेड एक्स में घूम रहा है। क्योंकि अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही हैं, तो किसी रोटेटरी के कितने पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल है। अब आता है ट्राई एटॉमिक।
ट्राई एटॉमिक जो गैसेस होते हैं उनके एटम हो गए 3, तो नंबर ऑफ एटम उसके अंदर कितने हो गए 3। अब ध्यान रखना कि ट्राई एटॉमिक दो तरीके से जुड़े होते हैं, लीनियरली और नॉन लीनियरली। तो ये 3 एटम लीनियरली कैसे जुड़े हैं, एक के साथ ऐसा दूसरा जुड़ा है, तीसरा ऐसे जुड़ा, 1 2 3। तो 3 एटम्स हैं, रिलेशन कितना है यहाँ पे 2, कैसे 1 2 से जुड़ा हुआ है और 2 1 से जुड़ा है। रिलेशन का मतलब होता है कनेक्ट कैसे है, हाउ दे कनेक्टेड। तो 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 1 से नहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए रिलेशन क्या है 2 ही है। नॉन लीनियर में ऐसे हो सकता है कनेक्शन, देखो ऐसे, तो 1 2 3, देखो 1 और 2 भी कनेक्ट है, 2 और 3 भी कनेक्ट है, और 3 और 1 भी कनेक्ट है। इसका मतलब कितने रिलेशन हो गए 3 हो गए। तो फर्स्ट वाले केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, 3n माइनस आर, 3 इंटू 3 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट केस में आ जाएगा 7 कोऑर्डिनेट्स हैं, और सेकंड केस में आ जाएगा 3n माइनस आर, 3n कितने हैं 3 माइनस 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकंड केस में आ जाएंगे 6। अब जैसे यहाँ पे 7 है टोटल, तो 3 होंगे ट्रांसलेटरी, 2 होंगे रोटेटरी, और 3 रोटेटरी, 3 और 3 6, और 1 वाइब्रेटरी। इस वाले केस में 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेटरी, वाइब्रेशन वाला नेगलेक्ट।